नमस्कार, आप सभी को इजीटैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों को अगली रक्षाबंधन तक आपकी सभी की गवर्नमेंट जॉब लगे और अगली रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाए, इससे भी अच्छे धूमधाम से मनाए। तो बात करते हैं, आज का टॉपिक है विज्ञान का प्रकाश। प्रकाश में पढ़ेंगे हम परावर्तन। परावर्तन से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे 10+2 एसएससी हो, या आपके पास में राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीईटी या रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, सीनियर सेक्शन है, आरपीएफ है, एसआई है, सभी एग्जामों में प्रकाश से क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा परावर्तन से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। ये घटना घटित होती है, कौन सी होती है? अनियमित नहीं, नियमित होती है भाई। यानी कि कौन सी होगी? नियमित होगी। यानी कि इसका राइट आंसर बी रहेगा, विस्तृत भी नहीं रहेगी और सामान्य भी नहीं रहेगी। तो क्यों ना हम बेसिक एक बार परावर्तन की बात करें कि परावर्तन होता क्या है। तो फर्स्ट बात करें परावर्तन, किसकी बात करें भाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये कहता है कि जब किसी भी सतह पर, ये हमारे पास में सतह है, किसी भी सतह पर, सतह या परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो, किसी भी सतह पर यदि आप प्रकाश डालते हो तो उसी सतह से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ जाता है, उसी माध्यम में लौट आता है। जिस माध्यम से आप प्रकाश डालोगे उसी माध्यम से प्रकाश वापिस लौट आता है, और इस परिघटना को क्या कहते हो? परावर्तन कहते हो। इस परिघटना को क्या कहोगे? परावर्तन कहोगे। तो देखो, जिससे आपने प्रकाश डाला इस किरण को कहोगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर गया उसको बोलते हो आपतन बिंदु। जिसे वापिस गया इसको बोलते हो परावर्तित किरण। और ये हमारे पास में जिस पॉइंट से गिरा है उस पे हमारे पास में क्या होता है? नॉर्मल, यानी कि हबीलम। यानी कि अगर हम बात करें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? नॉर्मल है, सरफेस है, सतह मतलब सरफेस है। तो ये घटना ही क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। कि परावर्तन का मतलब क्या हुआ अभी? जब आपतित किरण, जब प्रकाश डालते हो जिस माध्यम से, उसी माध्यम में वो प्रकाश वापस लौट आता है, इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आई, उसको आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहोगे? आपतन कोण। लेकिन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हो? परावर्तन कोण कहते हो। तो देखो, परावर्तन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी परावर्तन की डेफिनेशन? किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापिस लौटना, इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की अगर हम बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम ये कहता है, फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टन रे यानी कि परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं।
या आप कह सकते हो तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? आपतन बिंदु पर। देखो ये सतह है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल सतह और एक होता है खुरदरा सतह। लेकिन सभी में क्रियाएं सेम होंगी। खुरदरे पे भी तीनों ये सेम कंडीशन में होंगी। ठीक है, जैसे जाएगा वैसे ही समांतर क्रम में चलती रहेगी। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करें दूसरे नियम की, दूसरा नियम कहता है, नियम सेकंड कहता है कि जो आपके पास में आपतन कोण है, कोण आई परावर्तन कोण के बराबर है। कोण आर के बराबर है, यानी कि कोण आई बराबर में कोण आर है। आपसे ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, इससे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है। क्या कहा जाता है आपसे कि बोले कि आपके पास में ये जो है कोण, ये आपके पास में आपतन कोण 30 डिग्री का है। मानो एक ही क्वेश्चन दे लिया, वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि परावर्तन कोण कितने का होता है। तो देखो ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी 30 का हो जाएगा, राइट आंसर। अगला तुमसे ये पूछ सकता है कि आपतित किरण और सतह के साथ बनने वाला कोण कितना होगा अगर आई बराबर में 30 है। आई बराबर में कितना है? 30 डिग्री है। तो देखो ये कोण कितना का हुआ? 90 डिग्री का। तो 90 में से 30 जाएगा तो 60, तो ये 60 का, तो ये भी 60 का बनेगा। अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है परावर्तित किरण और सतह के बीच कितना कोण होता है, तो आप ये भी बता सकते हो। अगला आपसे पूछ सकता है कि ये कोण का मान कितना होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना मान होता है कोण का, ये 30 और ये 30 कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये परावर्तन दर्पण सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं बात करूं दर्पण, सबसे अच्छा परावर्तन का एग्जाम्पल है दर्पण। दर्पण को लेके चलें तो दर्पण क्या है आपके पास में? देखो दर्पण की अगर मैं बात करूं, दर्पण हमारे पास में दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, मिरर की बात करें प्लेन मिरर। दूसरा मिरर होता है आपके पास में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भी? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण देखो हम बेस एक बार कवर करते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन चल रहे हैं तो क्वेश्चनों की ज्यादा बात करेंगे। और दूसरा उत्तल दर्पण। एक बार हम समतल दर्पण को लेके चलते हैं। समतल दर्पण क्या होगा? जिसका प्लेन क्या रहे, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है अभी? यदि परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। इस पर जो शीशा लगा होता है, इस पर जो शीशा लगा होता है उस पर किसकी पॉलिश की जाती है? शीशा पर चांदी या पारे की पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण की जो छवि बनती है, समतल दर्पण की जो छवि है वो कैसी बनती है? समतल दर्पण की जो छवि है वो कैसी बनेगी? समान आकार बनेगा, सीधा बनेगा, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। कैसी बनेगी? समान आकार का रहेगा, सीधा रहेगा, पार्श्व तौर पर क्या रहेगा? पार्श्व होता क्या है? जब भी आप कांच में देखते हो तो आपका दायां भाग बाएं दिखता है और बायां भाग कैसे दिखता है? तौर पर क्या रहता है? उल्टा। यानी कि पार्श्व तौर का मतलब जब आप शीशे में आपका चेहरा देखते हो तो बायां भाग दायां दिखता है और दायां भाग क्या दिखता है? बायां दिखता है, यानी कि विपरीत दिखता है। दायां वो बायां दिखता है, बायां वो क्या दिखता है? दायां दिखता है। पार्श्व तौर पर उल्टा और
आभासी बनता है। अगली अगर हम बिंदुओं की बात करें, तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। अगली अगर बात करें, जो प्रतिबिंब का आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली अगर हम बात करें, यदि कोई भी दर्पण है, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर कर दे या वस्तु की ओर, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर कर दिया जाए, या तो उसको दूर कर दे या क्या कर दे, और कर दे, तो उसका प्रतिबिंब, यानी कि मानो दूर रख दिया या उसकी ओर क्या कर दिया, अल्फा दूरी पर रख दिया, विस्थापित कर दिया, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, मतलब 2, यानी कि 2r पे हो जाएगा। या आपसे बोल दें कि किसी व्यक्ति का पूरी इमेज लेनी है, तो जो व्यक्ति की हाइट, मानो मेरी हाइट 5 फुट है, तो मेरी पूरी इमेज लेने के लिए हमें 2.5 फुट का क्या लगाना पड़ेगा, दर्पण लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, तो देखो, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो इतनी दूरी पे होगा जिससे वस्तु जितनी दूरी पर है। जितनी दूरी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। समतल द्वारा प्रतिबिंब जितनी वस्तु जितनी दूरी पे होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब भी उतनी ही क्या होगा, दूरी पर रहेगा। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, तो अगला पॉइंट क्या कहता है आपको, अगली अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं उसको, कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के क्या होगी, लंबवत रहेगी। अगली अगर बात करें, यदि हम कोई दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेगा, n मतलब प्रतिबिंब की संख्या। तो कैसे बनेंगे प्रतिबिंब, अगर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, n बराबर में प्रतिबिंब है 360 बटे थीटा, ये हमारे पास में स्थिति है, ये हमारे पास में क्या है, स्थिति है। अगर ये हमारे पास में स्थिति है तो इसकी अगर हम बात करें, अगर ये हमारे पास में समपूर्णांक है, सम संख्यामय समपूर्णांक में है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर में, जैसे मानो कि ये 90 है, तो आप क्या लोगे भी, 360 बटे n बराबर में 360 बटे 90, यानी कि 4 आ गया। तो ये संपूर्णांक में आ रहा है, तो अब मैंने इसको ऐसे ना लेके क्या करोगे इसके, यानी कि यहाँ पे क्या कर दोगे, n बराबर में 360 थीटा माइनस में 1, यानी कि थीटा 90 था, तो 4 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर आपके पास में ये सम की कंडीशन है, अगर हमारे पास में, यदि हमारे पास में 360 बटे थीटा, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर में है 360 बटे थीटा, ये विषम पूर्णांक में आ जाए, किस में आ जाए,
विषम पूर्णांक में आ जाए तो हमारे पास में दो कंडीशन बनती है, दो स्थितियां बनती है विषम पूर्णांक में आने के लिए। कि जैसे आपसे बोल दे कि आपके पास में ये विषम में आ गया तो आपकी कितनी कंडीशन बनेगी, दो स्थितियां बनेगी। एक तो स्थिति बताएगी कि वस्तु की सहमति अवस्था की कहाँ स्थित है, दूसरी असहमति अवस्था के बारे में बताएगी। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास दो स्थितियां बनती है। एक तो एक ऐसी स्थिति बनेगी वस्तु की सहमति स्थिति, और दूसरी बनेगी वस्तु की असमित स्थिति। ये दो स्थितियां बनेगी। अगर आपके पास में वस्तु की समित स्थिति की बात करें तो इसके अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, यानी कि n बराबर में क्या लगा दोगे 360 बटे थीटा माइनस में 1, और यहां पे क्या लगा दोगे n बराबर में 360 बटे थीटा। ये हमारे पास में कंडीशन है। और यदि थीटा बराबर में 0 बन गया, थीटा बराबर में क्या बन गया 0 डिग्री बन गया, तो जो प्रतिबिंब की संख्या है 360 बटे 0 यानी कि इन्फिनेटिव अनंत प्रतिबिंबों की संख्या रहेगी। ये था हमारे पास में बेसिक किसकी बात करी, समतल की। अब हम बात करते हैं एक बार गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है कि ये हमारे पास में गोलीय दर्पण था, लेकिन इस पर हमने कहां पॉलिश कर दी, यहां बाह्य भाग पे। ये अवतल है, और अवतल को आप बोल सकते हो अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हो। और इसको क्या बोल सकते हो, यहां पे हम पॉलिश कहां करेंगे, जो ये दसा हुआ भाग है ना, इसमें हम पॉलिश कर देंगे इससे। ये हमारे पास में किसके एग्जाम्पल है, दर्पण के हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के। और इसको आप बोलोगे अपसारी दर्पण। अब यहां पे अगर मैं गोलीय दर्पण की अगर बात करूं तो देखो इस दर्पण का हम उपयोग करते हैं, जैसे सर्च लाइट है, ठीक है। अवतल दर्पण का हम उपयोग कहां कहां करेंगे, जैसे सर्च लाइट है, वाहनों की हेडलाइटिंग है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण का कहां कहां उपयोग किया जाता है, कि जितने भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर दांत की जो आकृति लेता है या फोटो लेता है, उसमें भी किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। टेबल लैंपों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का कहां उपयोग किया जाता है, जो वाहनों की जो साइड लाइट होती है ना, साइड जो पीछे के साधन वगैरह देखते हैं, उनके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे गली या मोहल्ले बाजारों में जो लैंप लगे हुए होते हैं, उनमें भी किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगली एक बार हम बिंदु के बारे में बात करते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, मानो कि मैंने ले लिया आपके पास में, ये ले लिया मैंने अवतल दर्पण, तो यहां पे मेरे पास में एक मुख्य एक्स है जो यहां इस दर्पण के मध्य भाग को काटती है। यहाँ पे जो बिंदु है वो पी है, इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ध्रुव की अगर हम बात करें तो ध्रुव होता क्या है, ध्रुव की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव क्या होगा कि ये जो दर्पण था, इसका जो बीच का भाग था, उसको हमने क्या बोला, ध्रुव यानी कि पोल्स बोला। क्या बोला, पोल बोला, ठीक है। अब यहां पे है एक फोकस दूरी है, जिसमें जितने भी प्रतिबिंब की रेखाएं आके मिलती है। एफ क्या है, फोकस दूरी। सी क्या है, वक्रता केंद्र है, यानी कि, और यहां पे हमारे पास में ये मुख्य एक्सेस है, ये सीधी रेखा है भाई, मुख्य एक्स है, ध्यान रखना। अब यहां से फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट से, यानी कि फोकस से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्या बोला जाता है आपको, ये जो दूरी है इसको क्या बोलोगे, फोकल दूरी, फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल में ले लिया मैंने। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की डिस्टेंस है, ये मिरर है आपके पास में, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि इनके इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जब आप बात करते हो अवतल की तो 6 पोजीशनों में वस्तु रखी जाती है। कितने पोजीशन में? 6 में। अब देखो ये हमारे पास में वक्रता त्रिज्या है और ये हमारे पास में अनंत है। अगर मैं मानो कि 6 पोजीशन की बात करूं, उससे पहले इसके 4 नियम होते हैं। जब भी आप इमेज निकालते हो तो आपको 4 रूल आने चाहिए। फर्स्ट रूल कि आपके पास में एक ओरिजिनल से रे खींचोगे, 2 रे होनी चाहिए आपके पास में, कोई भी 2। दूसरा, अगर आपने ये बिंदु है, ये पोल्स है, ये मेरे पास में फोकस है, ये मेरे पास में वक्रता केंद्र है। अगर आपने किसी भी बिंदु से यानी कि वक्रता बिंदु से कोई रे गुजारी तो उसकी जो दिशा है वापिस उसी में आ जाएगी, इससे टकरा के, दर्पण से टकराकर वापिस आ जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि मुख्य एक्स के सापेक्ष, तीसरा नियम कहता है कि यदि मुख्य एक्स के सापेक्ष यानी कि समांतर क्रम में मुख्य एक्स के, ये मुख्य एक्स आपके पास में, मुख्य एक्स के समांतर क्रम में कोई रे खींचते हो तो दर्पण से टकरा के फोकस दूरी से वापस आती है। ठीक है। चौथा रूल ये कहता है कि इस फोकस से आप कोई रे लेते हो तो दर्पण से टकराकर वापस मुख्य एक्स के समांतर में चली जाती है, और जहां पे ये कटता है वहां पर इनकी इमेज बनती है, वहां पर इसके क्या बनता है? इमेज बनता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। और ऐसे ही इसकी 6 पोजीशन होती है। यदि आपने वस्तु को यहां पे रखा, मानो ये कोई मेरे पास ए वस्तु है, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि एक इसके समांतर 2 रे खींचोगे तो एक रे खींची इसके समांतर में, दर्पण से टकराकर फोकस से वापस आ गई। ये फोकस बिंदु यहां पे मान लो भाई, ये फोकस पर आ गई वापस। ठीक है। अगर आपने क्या किया, अगर वस्तु को अनंत और या सी के बीच में रखा, पोजीशन होती है आपके पास में 6। एक पोजीशन तो ये होती है आप वस्तु को अनंत पे रखो, दूसरी पोजीशन वक्रता केंद्र के पीछे रखो, तीसरी पोजीशन इसी पर रखो, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखो, और 5वीं फोकस पर रखो, छठी है फोकस पर और पोल्स के बीच में रखो। 6 पोजीशन हो जाती है अवतल में। उत्तल में केवल 2 ही पोजीशन होती है। तो देखो अगर मैं यहां पे मुख्य एक्स से पहले मैं अनंत पे रख दूं, तो अनंत पे अगर वस्तु को रखते हैं, मुख्य एक्स के अनंत पर रखें, ये मेरे पास में मुख्य एक्स है, यहां पे यदि आप वस्तु को रख रहे हो, ए वस्तु रखी, ये अनंत पर है, तो यहां पे अनंत पे रखोगे तो एक आपके पास में अनंत पे रखने पर एक रे तो आपके पास में मिनिमम 2 रे खींचोगे। मिनिमम कितनी रे रिप्रेजेंट करोगे? 2। तो नियम फर्स्ट, यानी कि अगर हम बात करें 2 रे खींचे तो एक मैंने ली कि एक मुख्य एक्स के समांतर ली और दर्पण से टकरा के फोकस से आ गया वापस। दूसरी रे हमने क्या लिया कि कहां से लिया हमने दूसरी रे भाई? अगर अनंत पे खींचते हो आपके पास में तो अनंत से कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? कहां पे बनेगा? अनंत पर वस्तु रखते हो और फिर दूसरी रे यहां खींचते हो तो यहां से ये आपके पास में किस पे चल जाएगी? ये थोड़ा सही नहीं रखा, ये आप वापिस से किस पर कर जाएगी? फोकस पे। तो यदि अनंत पर वस्तु रखते हो तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा? एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? एफ पर बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो ये प्रतिबिंब बनता है उत्तल पे, क्योंकि दर्पण से बाहर की साइड बनता है, तो हमेशा क्या रहेगा? वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक और बहुत छोटा, छोटा पॉइंट जैसा बनेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगी, ये सही से नहीं बनना, ये यहां से गुजरेगा। ठीक है, बहुत छोटा। दूसरा अगर हम बात करें, यहां से ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यहां से जाएगी और यहां से समांतर 2 रे निकाल दी, यानी कि यहां से गई यहां, तो यहां पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। देखो प्रतिबिंब की कंडीशन 6 वो एक बार में बताते हैं फर्स्ट में। तो अगर हम बात करें, यानी कि फर्स्ट 6 कंडीशन लेके चलते हैं, और ये हमारे पास में क्या है?
ये पल्स है, ये हमारे पास में फोकस है, और ये हमारे पास में वक्रता है। ये है हमारे पास में मुख्य एक्स, ठीक है, और ये दर्पण है। अब बात करें इसमें कि इसमें हमने ये अनंत है, हमने वस्तु को अनंत पर रखा, ये ए वस्तु है, तो यहां से दो रे लेनी है, तो एक रे मुख्य एक्स के समांतर और यहां से टकराई और फोकस पे चली गई। दूसरी रे हमने फोकस से ली और इस दर्पण से टकराई और मुख्य एक्स के समांतर आ गई। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बिना, जहां काटता है एक दूसरे को, जहां पर काटेगा वहां पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। फर्स्ट कंडीशन व्हाइट वाला, यानी कि वस्तु की स्थिति क्या थी, कहां पे रखी। अगला मैं यहां पे लिख देती हूं प्रतिबिंब, आगे पढ़ना नहीं पड़े। अगली अगर मैं बात करूं प्रकृति और आकार प्रतिबिंब का, तो देखो आपने वस्तु को अनंत पर रखा, तो प्रतिबिंब किस पे बना, फोकस पे बना। कभी भी देख लेना दर्पण इधर था, दर्पण से बाहर बना, तो आपका प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। देखो, और ये बहुत छोटा है, यानी कि बहुत ही छोटा। अगला अगर हम बोले तो क्या बनेगा, बहुत छोटा और उल्टा। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो देखो, अब वस्तु को हम कहां रखते हैं, इसके पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, यहां पे रख दिया वस्तु का बब। तो अब यहां से हमने ए को यहां रख दिया। अब इसकी कंडीशन देखेंगे कि हमने कहां पे रखा वस्तु को, यहां पे रख दिया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा भाई, कि एक रे हमने निकाल ली कि यहां पे मुख्य एक्स के समांतर काटी और फोकस से निकली, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी हमने फोकस से ली और इससे काटकर ये जहां पर कटी फोकस से गुजारी और मुख्य एक्स के क्या आ जाएगी, समांतर, ये यहां पे काट रही है, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा इधर काट रही है, यानी कि आपने वस्तु को कहां रखी, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब आपके पास में कहां बन जाएगा भाई, देखो यानी कि यहां से आपके पास में ये कट गई, तो ये प्रतिबिंब यहां पे बन गया, यानी कि ए डैश, ठीक है। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और सी के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। अब ये प्रतिबिंब भी क्या हुआ, वास्तविक हुआ, छोटा हुआ और उल्टा हुआ, ठीक है। अगली कंडीशन की अगर हम बात करें, हमने जब वस्तु को कहां रखा, यानी कि सी पर रखा, तो एक हमने इस वस्तु को यहां पे रख दिया, एक बार ये पोजीशन है, एक की ये पोजीशन है और एक की ये, यानी कि यहां से हमने यहां पे रख दिया, तो यहां से हमने एक तो इस मुख्य एक्स के समांतर ली, तो वो फोकस से कटकर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी हमने क्या लिया, फोकस से लिया और इस दर्पण से प्रत्यावर्तित होके वापिस यहां आ गई, यानी कि कहां कटी, जस्ट सी पर ही कट गई। ये इसका प्रतिबिंब हो गया, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो यहां पे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपने जो वस्तु को कहां रखा, सी पर, तो प्रतिबिंब भी किस पर बना, सी पर। और कैसा बना, वास्तविक
उल्टा और क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। अगली कंडीशन में अगर हम बात करें, अगली कंडीशन में यदि हम बात करें तो देखो, वस्तु को हमने रख दिया सी और एफ के बीच में, यहां पे हमने वस्तु को रख दिया ए पर, यहां से हमने एक रे ली मुख्य एक्स के समांतर, वो फोकस से कटकर आ जाएगी। वो क्या आएगी, फोकस से कटकर आएगी। ठीक है, मुख्य एक्स के समांतर ली तो वो किससे कट के आ जाएगी, फोकस से। ठीक है, एक दूसरा लिए ये फोकस से कटेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ पे लिया तो ये हमारे पास में ये लाइन आ गई, और यहां से हमने फोकस से लिया तो यहां से कटकर यहां गई, तो ये किसके बीच में बना, सी और अनंत के बीच में। आपने वस्तु को कहां रखा भी, एफ और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बना, अनंत और सी के बीच में। कैसा बना ये प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अगला हमने प्रतिबिंब को रख दिया पॉइंट पर, किस पर, फोकस पर, एफ पे रख दिया, तो एक तो इसके मुख्य एक्स के समांतर होगी, वापिस इसमें से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा हमने रखा, दूसरा अगर मुख्य एक्स से जाएगी तो आपके पास में क्या कहीं कट रही है, ये लाइनें नहीं कट रही ना, तो अगर वस्तु को एफ पे रखते हो तो आपके पास में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, अनंत पर। और कैसा रहेगा, वास्तविक, उल्टा, अधिक आवर्धक। अगली कंडीशन में आपने वस्तु को कहां रख दिया भाई, लास्ट कंडीशन में आपने वस्तु को कहां पर रखा, अब कहां पे रख देंगे, ठीक है, पोजीशन क्या होगी, आप वस्तु को कहां पे रखोगे, एफ पे रख लिया। अब पी और एफ के बीच में रखेंगे, मैं व्हाइट कलर से रख रही हूं भाई वस्तु को, पी और एफ के बीच। मैंने यहां पे रखी वस्तु को, मानो यहां रख दिया, ये हमारे पास में वस्तु रख दिया, तो एक तो आपके पास में मुख्य एक्स के समांतर जाएगी, ये कट जाएगी, और दूसरी अगर वक्रता के अंदर से लेते हो तो ये यहां पे जाएगी, लेकिन ये यहां पे कहीं नहीं कट रही, तो ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन जाता है, यहां पे ए डैश, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आपके पास में आप रखोगे एफ और वस्तु को किसके बीच में रखा, पी के बीच में, तो आपके पास में क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा हो जाएगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे हमेशा ध्यान रखना आभासी होगा, और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, और कैसा रहेगा, आवर्धिक रहेगा। इनको हम थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे, उसमें और ज्यादा क्लियर करेंगे। इतने से आपके सारे परावर्तक के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक रिलेशन आता है दर्पण का, यानी कि 1/f फोकस दूरी और 1 में u दो बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, प्लस में 1/v प्रतिबिंब की दूरी, ये एक रिलेशन आता है। और एक होता है आवर्धक, आवर्धक मतलब m से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धक क्या होता है, आवर्धक होता है आपके पास में कि v/u होता है आवर्धक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। क्योंकि कंसेप्ट सभी का क्लियर करवा दिया, तो अब क्वेश्चन देखोगे, समतल दर्पण की छवि कैसी होती है, वास्तविक, पारस्पर, सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी, पारस्पर, सीधी। इसमें वास्तविक नहीं होगी, ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में वास्तविक है लेकिन आभासी होती है, ये गलत है। वास्तविक और सीधी, ये भी गलत है। आभासी और पार्श्व, पार्श्व का मतलब बायां भाग दाएं दिखना, दायां भाग बाएं दिखना, यानी कि इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। सीधा नहीं है भाई, ये गलत है, यानी कि ये भी गलत आंसर है। उल्टी आएगी, आभासी और पार्श्व उल्टी, यानी कि आभासी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। कौन कौन सी छवि बनती है? समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। यानी इसका राइट आंसर कौन सा है? ये इसका राइट आंसर है, बाकी इनके क्या है? रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इनके सबके कंसेप्ट हमने पहले ही करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे डैश डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी और समान आकार से होती है। वो कौन सा है? वो समतल दर्पण है, यानी कि बी, वो यानी कि वो समतल दर्पण है, ना तो अवतल दर्पण है, ना लोतक दर्पण है, ना उत्तल है। कौन सा है? समतल दर्पण, यानी कि बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स उस पर स्थित है। देखो, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण देता है, तो उसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। यदि उत्तल दर्पण दे रखा है तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, तो त्रिज्या भी धनात्मक होगी और ये भी। अब इसने बोला कि अवतल है, अवतल ये है आपके पास में, और फोकस क्या होता है भी आपके पास में? ये पी पोल्स है, यहाँ पे फोकस है एफ, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? मुख्य एक्स है। ठीक है, मुख्य एक्स है। तो फोकस यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है, इसने त्रिज्या दे रखी आर, आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछी है यानी कि स्मॉल एफ। ध्यान रखना कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की, यानी कि आर की क्या होती है? आधी होती है। तो आप बताओ यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? एफ है, r/2 होती है, तो 12/2 यानी कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन यहाँ पे कौन सा दर्पण है? अवतल है, अवतल है तो ऋणात्मक होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसकी वक्रता केंद्र ध्रुव की दूरी। देखो, अब इसने नहीं बोला ना, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पास में क्या था? अवतल दर्पण है। इसने बोला कि ये ध्रुव पोल है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य एक्स है। इसने बोला है कि फोकस और ध्रुव, यानी कि इसका एफ फोकस दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर, और इसने पूछा गया है वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी कि त्रिज्या आर पूछा गया, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से मिलाने वाली बिंदु ध्रुव पर किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या ही होगी। अरे त्रिज्या ये आपके पास में केंद्र है, तो ये क्या है? त्रिज्या है, ये सी है, और ये क्या है? ध्रुव है, ये फोकल लेंस है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो आपसे आर पूछा गया है, तो एफ बराबर में क्या होता है? r/2। ठीक है, तो r बराबर में क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यहाँ पे f दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा? 2 × 16 यानी कि 32 सेमी हो जाएगा। तो राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स पर स्थित होते हैं? गोलीय दर्पण के, देखो ये गोलीय दर्पण है, ये मुख्य एक्स है, और यहाँ पे पोल्स है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो देखो यहाँ पे कौन से बिंदु है जो मुख्य एक्स पर? ये मुख्य एक्स है,
मुख्य एक्स वक्रता केंद्र यानी सी, आपतन बिंदु पी यानी कि कौन से है वक्रता केंद्र और ध्रुव है यानी कि सी और ध्रुव है, आपतन बिंदु नहीं है। तो आपतन बिंदु तो जिससे रिफ्लेक्टेड होके आता है, मानो कि कोई प्रकाश रिफ्लेक्टेड होके यहां से वापस आएगा तो ये आपतन बिंदु है इस दर्पण की, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, फर्स्ट और थर्ड यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ए इसका राइट आंसर है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी भी वस्तु को एक 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखा गया तो दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो प्लीज इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जितने भी वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। इतनी मेहनत करवा रहे हैं आपको, ऑलमोस्ट फिजिक्स होने जा रहे हैं, फिजिक्स के सभी क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने वाले। प्रकाश के बाद में थोड़ा सा फिजिक्स बचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सेमीकंडक्टर वाला, डिजिटल वाला भाग बचता है, तो वो करवा देंगे ये प्रकाश होते हैं। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब अपने दोस्तों से, और आप जब भी वीडियो देखते हो तो लाइक तो कर ही सकते हो आप, लाइक तो सबका बनता ही है लाइक करना, तो लाइक जरूर किया करो। तो अगली अगर बात करें तो देखो इसने बोला कि आपके पास में सबसे पहले तो आपके पास में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे आपको वस्तु की फोकस दूरी दे दी 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको माइनस लोगे। दूसरा इसने बोला यानी कि अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 12 यू बराबर में कितना हो गया, माइनस का 12 सेमी, माइनस का 12 सेमी। तो यहां से तो सबसे पहले तो आप वी निकालोगे, यहां पे आपको सबसे पहले तो वी निकालोगे। मैंने संबंध बताया था 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v, ये प्रतिबिंब से दूरी होती है, ये संबंध था दर्पण का। v क्या है, प्रतिबिंब से दूरी है, तो यहां से हम v निकाल लेंगे। v बराबर में क्या हो जाएगा, देखो आपने वैल्यू रखी यहां पे, अगर वैल्यू रखते हो तो क्या है आपके पास में 1 में माइनस का 18 बराबर में माइनस का 12 1 में माइनस का 12 प्लस में 1 में v। पक्षांतरण करते हो आप तो यहां पे आ जाता 1 माइनस में 18 प्लस में 1 में 12। इसका यदि लघुत्तम लेते हो तो आपके पास लघुत्तम आ गया 18 गुणा 12, तो यहाँ पे 12 माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, बाहर लेते हो तो देखो यहाँ पे अगर बाहर माइनस का लेते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बाहर माइनस ले लेते हो इस वाले में यानी कि 18, तो 12 प्लस का हो जाएगा और 18 किसका हो जाएगा भी, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 12 किसका हो जाएगा, प्लस का माइनस का 18। तो आपके पास में बचा क्या, क्या बचा भाई, 18 में से 12 जाएंगे, कितने बचे 6 माइनस के, और बटे में कितना हो जाएगा 18 गुणा 12, इस 6 को काट दे, कितना हो जाएगा 1/v कितना हो जाएगा, माइनस का 1/36। ठीक है, तो अगर v की बात करें तो v कितना होगा, ऊपर जाएगा प्लस का, यानी कि माइनस का रहेगा, लेकिन ये अवतल है तो हम इसको 36 ले लिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आता है कि m बराबर में क्या होता है भाई, v बटे u, अगर ये भी माइनस का 36 है और वो भी माइनस का 12 तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को एक 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेमी की दूरी पर उसके मुख्य एक्स पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। v की बात पूछी गई है, v कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वापस इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है। एक मिनट सॉरी प्लीज, यानी कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहां पे आपको दे रखा है कि f बराबर में कितना है
12 सेमी है, लेकिन अवतल है, दर्पण कैसा है, अवतल, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। और यू कितना है, तो माइनस का 26 हो जाएगा क्योंकि अवतल है। तो देखो 1/f रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस यू प्लस 1/v, प्रतिबिंब v पूछा है तो यहां पे वैल्यू रख दोगे, 1 अपॉन में माइनस का 12 बराबर में 1 अपॉन में माइनस का 26 प्लस में 1/v। यहां पे पक्षांतरण करोगे तो 1 अपॉन में v बराबर में क्या हो जाएगा, ये पक्षांतरण करोगे तो 1 अपॉन में 26 माइनस का 1 अपॉन में 12। लघुत्तम लोगे तो देखो 26 एक ही बात है, इसको आगे पीछे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लघुत्तम लिया तो आपके पास में आया 12 और यहाँ पे क्या हो गया 26। कितनी वैल्यू बची आपके पास में, 14 बटे माइनस का 14 बचा, 26 गुणा में 12, यानी कि ये 7 और ये कितना हो गया 6। यहां पे हम काट भी सकते हैं, 7 अपॉन में 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी कि 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7 बटे 156। वी निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी बराबर में क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, भाग दोगे तो 7 दूनी 14 1, यानी कि चलता रहेगा आगे चलता रहेगा भाई आपके पास में, यानी कि वापिस में चलता रहेगा। ये माइनस का है, माइनस को प्लस में इसलिए कि अवतल को बताता है। तो देखो इसकी जो दूरी थी 12 सेंटीमीटर और 26 थी, तो जो इसके पास में जो बनेगा वो 12 26 यानी कि 26 सेमी से स्थित किसी बिंदु पर नहीं, बीच में बनेगा, 24 सेमी पर नहीं, 12 सेंटीमीटर और 24, 12 और 24 के मान ही तो आ रहा है -22, यानी कि इसको आप 22.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो किन के बीच में मान आ रहा है आपके पास में, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी, यानी कि डी नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो सही चिन्ह को प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो सबसे पहले तो कि अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक होता, हाँ सही बात है, लेकिन r भी क्या होगा, f बराबर में क्या होता है r/2 और r बराबर में क्या हो जाएगा 2f, तो ये ऋणात्मक है तो ये भी क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा। तो इसका राइट आंसर ए है। अवतल दर्पण के लिए f धनात्मक है, उत्तल के लिए हमेशा धनात्मक होता है जिसमें r भी क्या रहेगा धनात्मक, तो ये गलत आंसर है। अगला उत्तल दर्पण के लिए f हमेशा क्या होता है, ये अवतल के लिए है और ये क्या है उत्तल के लिए है, तो ध्यान रखना उत्तल के लिए भी ये भी पॉजिटिव रहेगा और r भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और अवतल के लिए r भी नेगेटिव रहेगा और f भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई से भी ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f बराबर में क्या हो जाएगा r/2, तो f बराबर में क्या है -20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। और अगर दर्पण पूछ ले कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण हमेशा अवतल दर्पण मिलेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो अवतल मिलेगा। बाकी यहाँ केवल क्वेश्चन पूछा गया तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। देखो ये उत्तल था, ये आपके पास में उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, बात वही रहती है भाई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे f और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि दर्पण के क्या होगा पीछे होगा, आगे थोड़ी ना होगा। तो ए इसका राइट आंसर है। कोई और भी पूछ सकता है, फोकस भी पूछ सकता है, वक्रता केंद्र भी पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये सभी आंसर नहीं रहेंगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि m बराबर में क्या होता है, v बटे u होता है। अगर आपके पास में m हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो वो कौन सा है, कौन सा दर्पण है, उत्तल है। तो m बराबर में 1 नहीं, m से कम से है 0 से, तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा। m 1 से क्या है, ज्यादा है, तो ये भी नहीं है। ये क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, कम है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करती है, बताओ कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसने बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब है के रूप में रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा सही है, हाँ राइट है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा नहीं, यानी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं, अगला ये बड़ा सेक्शन हो जाएगा, इसके पार्ट करके पढ़ते हैं परावर्तन का। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सभी अपने दोस्तों से भी करवाना।